हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आज का हमारा चैप्टर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहेगा तो कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में या बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे अगर आ रहा है और उसके बीच में भी अगर नहीं आ रहा है, जो जिसको हम डिनाई बोलते हैं, और वो वर्ड अगर यूज हो रहा है तो उसको हम इंट्रोनेगेटिव बोलेंगे। आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे, क्या पहचान होगा, क्या एग्जाम्पल लेंगे हम लोग उसके हिसाब से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इसका पहचान मैंने बता दिया आपको कि कंटिन्यूअस टेंस का पहचान वही है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा। और इंट्रोनेगेटिव में क्या है, क्वेश्चनिंग भी होगी और डिनाई भी होगा, तो उसको हम इंट्रोनेगेटिव बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इज आर एम लगता है। तो स्टार्टिंग में आपका इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ स्पेस दिया हूँ, इसको मैं बताऊंगा क्यों स्पेस दिया मैंने। अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते तो क्या होता, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। वर्ब फोर इसलिए कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब फोर होता है। किसी भी टेंस में कंटिन्यूअस अगर हम पढ़ते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, हमेशा वर्ब फोर लगेगा। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। निगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद में हम लोग नोट देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ रखा था। अब हमारा स्ट्रक्चर हुआ इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक चीज और रिपीट कर देता हूँ आपको फिर से। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा इज। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे है तो इसके साथ लगेगा आर। अगर सब्जेक्ट आई है इसके साथ लगेगा आर। ये मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में मैंने बता रखा है कि ही, सीट या किसी का नाम है तो उसके साथ इज, वी, यू, दे है तो आर, आई है तो एम लगेगा। क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर के बेस पे एग्जांपल लेंगे और बनाएंगे कि कैसे ही बनेगा। एग्जांपल है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। स्टार्टिंग वर्ब क्या वर्ड आ रहा है तो क्वेश्चनिंग वर्ड आ रहा है। अगर बीच में आता तो पहले उसका हम इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। इसको हम लोग बनाते हैं, वह है तो इज लगेगा, इज सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगा ही, नहीं है तो नोट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। वर्ब फोर गोइंग स्कूल टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, इसका बनेगा इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे बनाएंगे,
सब्जेक्ट हमारा तुम है तो इसके साथ लगेगा आर, आर सब्जेक्ट यू। इसके बाद में क्या आएगा, नॉट, वर्ब फॉर प्लेइंग क्रिकेट। के बाद में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इंट्रोनेगेटिव जो हमारा है उसका स्ट्रक्चर हमारा ये रहा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग फूड। ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल लेने हैं सभी सब्जेक्ट के साथ में और आपको बनाना है इसके। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जिसमें WH वर्ड रहेगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। WH वर्ड क्या होता है, इसका मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। WH वर्ड मीन्स वाई, व्हेन, हाउ, जो भी रहेगा वो प्लस आर या इज या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके पहले मैंने बताया था विदाउट WH वर्ड हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड आ रहा है तो इस हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका WH वर्ड लगेगा। इसको एग्जांपल लेते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। क्यों का पहले लिखेंगे हम लोग वाई, तुम के साथ क्या लगेगा आर, सब्जेक्ट यू, नॉट, वर्ब फॉर गोइंग स्कूल टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। और एग्जांपल लेते हैं, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क। कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चनिंग वर्ड जो WH वर्ड आता है उसको लिखेंगे, क्यों का फाई, सब्जेक्ट वह है तो इज लगेगा, इज, वह के लिए ही, नॉट, इसके बाद में वर्ब फॉर रीडिंग, ऑब्जेक्ट आएगा अ बुक, क्वेश्चन मार्क। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसका होगा वाई इज ही नॉट रीडिंग अ बुक। आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर के बेस पे चलना है, स्ट्रक्चर के बेस पे चलेंगे तो आपको कहीं भी एरर नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ में 5-5 एग्जाम्पल लेंगे, उसको लिखेंगे, देख देख के ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद में फिर ओरली प्रैक्टिस करेंगे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर वी नॉट गोइंग देयर, ऐसे बनेगा। और भी सेंटेंस है, आप एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं। मेन आपको याद रखना है, WH अगर वर्ड आ रहा है बीच में, ये हमेशा बीच में आता है, तो उसका हम लोग इंग्लिश लिखना है हमें। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट। किसी भी टेंस का अगर इंट्रो नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो उसमें नेगेटिव हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है। सिंपल नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आएगा, बट इंट्रोगेटिव में नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ये क्लियर हो गया। ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, 5-5 एग्जाम्पल लेकर बनाइए, उसको ओरली प्रैक्टिस करिए। और रिवीजन आपको बहुत मस्ट है, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी ये चीज़ें जो है हैबिट में आ जाएगी और भूलेंगे नहीं, और ऐसे धीरे धीरे करते करते आपको इंग्लिश अच्छी आने लगेगी। आज का हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन to get regular updates.